सबसे मशहूर एक्ट्रेस रेखा को कौन नहीं जानता। जी हाँ, रेखा अपने ज़माने की हिट एक्ट्रेस रही हैं। आज हम उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आज इस रिपोर्ट में हम आपको उनकी पहली शादी के बारे में बताएंगे। उनकी पहली शादी मुकेश अग्रवाल से हुई थी और क्यों शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश अग्रवाल ने अपनी जान दे दी थी। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इसी रिपोर्ट में खुलासा करने वाले हैं। आपको ये बता दें कि रेखा पर्दे की वो सदाबहार अभिनेत्री है जिन्होंने उम्र को अपना गुलाम बना रखा है। अपने अभिनय से इंडस्ट्री पर राज करने वाली रेखा ने अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल चुरा लिया था। वहीं आज भी उनके चेहरे पर वही खूबसूरती बरकरार है। आपको बता दें कि रेखा पर्दे पर सुपरहिट रही, लेकिन उनकी निजी जिंदगी एक फिल्मी कहानी बनकर रह गई है। कभी अफेयर, कभी शादी और ना जाने कितने विवादित बातें रेखा के जीवन का हिस्सा बनी। उनके जीवन में एक भूचाल वो भी आया जब उनके पति मुकेश अग्रवाल ने अपनी जान दे दी। रेखा का नाम बॉलीवुड के कई हीरो से जुड़ा, लेकिन अमिताभ बच्चन से उनकी प्रेम कहानी सबसे ज्यादा चर्चित रही। आपको बता दें कि फिल्मों में दोनों की जोड़ी हिट थी और पर्दे के पीछे उनके अफेयर के चर्चे सुर्खियां बटोर रहे थे। हालांकि इस रिश्ते को ज्यादा दिन की खुशियां नसीब नहीं हुई और अमिताभ अपना घर बचाने के लिए रेखा से अलग हो गए। जब अमिताभ का प्यार रेखा को नसीब नहीं हुआ तो उनकी जिंदगी में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल की एंट्री हो गई। जी हाँ, मुकेश अग्रवाल दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी हॉटलाइन किचन का सामान बनाती थी। मुकेश को फिल्मी हस्तियां बहुत अच्छी लगती थी और वो अपनी पार्टियों में फिल्मी सितारों को बुलाते थे। मशहूर डिजाइनर बीमा रमानी मुकेश और रेखा की कॉमन दोस्त थी। जी हाँ, रेखा अक्सर उनसे मिलने जाती थी और यहीं उनकी मुलाकात मुकेश से हो गई। आपको बता दें कि दोनों की नज़दीकियां बढ़ी तो उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। इसके बाद रेखा ने 4 मार्च 1990 से 1990 को मुकेश से शादी कर ली। शादी के बाद रेखा मुंबई में ही रहती थी और मुकेश दिल्ली में। रेखा अक्सर मुकेश से मिलने दिल्ली जाती थी। हालांकि मुकेश के प्रभावशाली लोगों से मिलने की चाहत रेखा को परेशान करने लगी थी और धीरे धीरे उन्होंने अपने पति से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। ये भी कहते हैं कि मुकेश नहीं चाहते थे कि रेखा शादी के बाद फिल्मों में काम करे। वहीं रेखा अपने करियर को खत्म करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। शादी के बाद मुकेश का बिजनेस भी लगातार घाटे में जा रहा था। आपको बता दें कि मुकेश और रेखा में काफ़ी बहस होती थी और बिजनेस में मुकेश को काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा था। आपको बता दें कि ऐसे में मुकेश के जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा था। ये भी बताया जाता है कि रेखा इस शादी से खुश नहीं थी और उन्होंने मुकेश से तलाक लेने की अर्जी भी लगा दी थी। हालांकि रेखा ने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन मुकेश ऐसी बड़ी गलती कर देंगे। खबरों की माने तो बिजनेस में हो रहे घाटे और शादीशुदा जिंदगी में चल रहे तनाव मुकेश को बर्दाश्त नहीं थे। जी हाँ, मुकेश इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान ले ली। इस घटना ने रेखा को अंदर से झकझोर के रख दिया। जी हाँ, यासिर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा था कि जिस फंदे से मुकेश ने अपनी जान ली वो दुपट्टा भी रेखा का ही था। अब आपको ये भी बता दें कि जब मुकेश अग्रवाल से रेखा ने शादी की थी तो रेखा की आयु 35 वर्ष थी और मुकेश उस समय 37 वर्ष के थे। आपको बता दें जब इन दोनों की मुलाकात हुई
तो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और काफी कम समय में ही इन दोनों ने ये फैसला कर लिया कि अब ये दोनों शादी कर लेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद रेखा मुकेश के साथ हेमा और धर्मेंद्र के घर भी पहुंची। वहां हेमा ने रेखा मुकेश को देखकर कहा कि अब ये मत कहना कि तुमने इस आदमी से शादी कर ली है। तब रेखा ने इसका हाँ में उत्तर दिया। फिर हेमा बोली कि क्या वो बहुत अमीर है? तब रेखा ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बता दें कि एक टीवी इंटरव्यू में रेखा ने बताया कि जब अमिताभ से उनकी पहली मुलाकात हुई थी तो वो अमिताभ की दीवानी हो गई थी। इसके बाद दोनों ने लगभग 10 फिल्मों में एक साथ काम किया था। आपको बता दें कि फिल्म सिलसिला अमिताभ और रेखा के रिश्ते पर ही आधारित फिल्म है। जी हाँ, इसके बाद रेखा का नाम अभिनेता विनोद मेहरा से भी जुड़ गया। आपको बता दें खबरों में तो ये भी आया था कि दोनों ने शादी की तैयारी कर ली थी, लेकिन विनोद की मां को ये रिश्ता पसंद नहीं आया, जिस वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई। लेकिन इस बात का आज तक पता चल नहीं पाया है कि आज तक रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई यमला पगला दीवाना में रेखा नजर आ चुकी हैं। जी हाँ, रेखा अभी फिल्मों में सक्रिय हैं और किसी न किसी तरह फिल्मों में वो नजर आती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मुकेश अग्रवाल से मुलाकात के बाद मुकेश अग्रवाल से उन्होंने शादी की, लेकिन ये शादी कैसी हुई ये भी हम आपको बता देते हैं। दोनों की मुलाकात को मुश्किल से 1 महीना हुआ था कि 4 मार्च 1990 को मुकेश अचानक मुंबई पहुंच गए और रेखा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। रेखा भी तैयार हो गई। दोनों जुहू में किसी मंदिर की तलाश में निकल गए। तब एक रात करीब 10 बज चुके थे। रेखा की जीवनी में यासिर उस्मान ने लिखा है कि जुहू के इस्कॉन टेम्पल में तब जबरदस्त भीड़ थी, लेकिन इसी मंदिर के सामने एक और मंदिर था, मुक्तेश्वर देवालय। जी हाँ, मुकेश ने इस मंदिर के जूनियर पुजारी को जगाया और कहा कि तुरंत वो शादी करना चाहते हैं। वो पेशो पेश में था, लेकिन जब उसकी नजर रेखा पर पड़ी तो नींद गायब हो गई। यूं तो शाम की आरती के बाद मंदिर खोलने पर पाबंदी होती है। रात के समय शादी करवाने की भी मनाही थी, लेकिन पुजारी सारे नियम तोड़कर दोनों की शादी उन्होंने कराई और इस तरह 37 साल के मुकेश और 35 साल की रेखा की शादी हो गई और दोनों पति पत्नी बन गए। आपको बता दें कि यासिर उस्मान के इस किताब के अनुसार इस गलती के लिए पुजारी मंदिर से निकाल दिया गया। हालांकि शादी के 3 महीने बाद ही रेखा और मुकेश की शादी में तमाम परेशानियां आने लगी। रेखा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें लगा कि मुकेश उन्हें ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, रेखा को एक और चीज से दिक्कत होने लगी थी। वो थी मुकेश की मशहूर और प्रभावशाली लोगों से संबंध बढ़ाने की सनक। एक बार राजीव गांधी के फार्म हाउस के सामने से गुजरते हुए मुकेश जिद पर अड़ गए कि रेखा उन्हें राजीव गांधी से मिलवा दे। वो कहने लगे, चलो अंदर चलकर उन्हें हेलो बोल देते हैं, मुझे ऐसे लोगों से जान पहचान की जरूरत है। जी हाँ, रेखा ने इससे इनकार कर दिया। थोड़े दिन बाद रेखा मुकेश के बीच काफी ज्यादा लड़ाइयाँ भी होने लगी। थोड़े दिन बाद मुकेश रेखा को साथ लेकर ग्वालियर जाने की जिद पर अड़ गए, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता माधवराव सिंधिया क्रिकेट मैच का आयोजन कर रहे थे। मुकेश का कहना था कि सिंधिया मेरे बिजनेस में बहुत काम आ सकते हैं। तब मुकेश ग्वालियर में अपनी फैक्ट्री शुरू करने की योजना बना रहे थे। जी हाँ, रेखा इस बात से बेहद खफा हुई और साफ साफ कह दिया कि अपने बिजनेस के लिए मुझे इस्तेमाल मत करो। और इसी वजह से रेखा परेशान भी हो गई और उन्होंने ये बात भी कही थी कि वो उनसे तलाक लेना चाहती हैं। दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। हालांकि आपको बता दें कि रेखा ने मुकेश को मनाने की भी प्रयास किए, लेकिन रेखा ने दूरी
बनाना ज़्यादा ठीक समझा। इस बीच आपको बता दें कि सितंबर से ही दोनों के बीच दूरियां आना शुरू हो गई थी, लेकिन आपको बता दें कि रेखा मुकेश को तलाक दे पाती उससे पहले ही डिप्रेशन का शिकार हो गए थे मुकेश, क्योंकि रेखा उनसे अलग हो गई थी और उनका बिजनेस डूब रहा था, जिस वजह से मुकेश ने अपनी जान दे दी उसी दुपट्टे से। जी हाँ, रेखा के ही दुपट्टे से अपनी जान दे दी मुकेश अग्रवाल ने। तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।